तो दोस्तों आज हमने ना यार एक मिनट में अपने सबसे पहले ना अपना जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम कि हमने एमएस वर्ड में क्या क्या सीख रखा है अब तक। तो एमएस वर्ड में एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना यार। तो ये अपना एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब देखो हमने होम टैब के बारे में सिर्फ पढ़ लिया है क्लास में। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में सीखा है। ठीक है, क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ये सारी की सारी चीजें सीखा है और अब तक के हमने कमांड्स को भी सीखा है। अब हमें सीखना है इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है ना। तो अब इंसर्ट टैब के बारे में सीखना है तो इस सबसे पहले हमारा तो स्टार्ट होता है पेज फिर टेबल इलस्ट्रेशंस एड इन्स मीडिया लिंक्स कमेंट्स फीडर एंड फुटर्स टेक्स्ट और सिंबल्स। इन सभी को हम अलग अलग करके सीखेंगे कि क्लास में। ठीक है ना। क्लास में क्या बात है यार कि कुछ जितना चीजें कवर अप हो पाएंगे एक वीडियो में मैं कवर अप करूंगा क्योंकि ज्यादा वीडियो भी लंबा जरूरत नहीं है बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पेज कवर क्या होता है। आप लोगों को देखा होगा कि जो मैं बताया था ना कि जो हमारा वर्ड होता है उसमें बुक वगैरह भी छापी जाती है। ठीक है ना। तो हमारा जो बुक का कवर होता है वो हम पेज कवर की वजह से यहाँ से हम कवर उठा सकते हैं। तो हमें कवर मिल जाएंगे। ठीक है ना, बस हमें जस्ट एडिटिंग करनी होगी उन सब चीज़ों में। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखो यार ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक मिनट ना, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास कवर आ गया। अभी पेज का कवर बन के आ गया है। इसमें कुछ में करना ही नहीं है। बस इसमें जस्ट थोड़ा सा एडिटिंग कर देना है बस। जैसे ये टाइटल क्या है, बुक का टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एथर क्या है, बस ये सब चीजें का टाइप कर देंगे। तो ये पेज का हमारा कवर एक तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास कवर बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे कवर्स हैं जिनको हम चाहे वो कवर यूज कर सकते हैं। और हम बना भी सकते हैं अपने हिसाब से जो चाहे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास सारे के सारे कवर बने हुए हैं। लाइट इस ना, लाइट वगैरह हमारे साइड साइड लाइन्स है ना, व्यू मास्टर ये सारे के सारे हमारे पास हैं। हम चाहे तो यहाँ पर कुछ कवर और ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मोबाइल नेट कनेक्ट करके अपने फोन में और सिस्टम में लैपटॉप में। और ये जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं बात करते हैं एक और अगेन का। देखो पेज ब्लैंक। अब जान मान लीजिए कि हमने कुछ पेज ब्लैंक क्या होता है पहले इसको हम सीख लेते हैं। तो देखो यार होता क्या है कि ये हमारे पास एक पेज है और ये पेज में पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हमें नया पेज चाहिए होगा। अभी हमारा पूरा पेज भरा हुआ है, मान लो जी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यार हमारा ये पूरा पेज भर चुका है। अब अगर हमें एक और पेज चाहिए तो यहाँ पेज ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ना कुछ। हाँ, तो देखो यार ये एक और आ गया यहाँ पर देखो। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम यहाँ पर पेश कर देंगे। एक और आ जाएगा, करते जाएंगे बैंक होता जाता जाएगा। देखो यार 4 बन के आ गया। तो पेज ब्लैंक से सिंपल है कि हमारा जो है पेज बन करके आता है, नया पेज आता है जो कि ब्लैंक होता है। अच्छा पेज ब्रेक से क्या होता है। देखो यहाँ पर एक पेज ही बना हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर देखो एक ही पेज बना हुआ है, पेज नंबर 1। बट हम अगर यहाँ पर और एक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक दो पेज हो गया। मतलब एक पेज तो ये रहा और एक पेज ये रहा। ठीक है ना, तो दोनों पेज अलग अलग हैं। ठीक है ना, एक और करेंगे तो देखो 3 पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, जिसपे से हम दूसरे वाले पे एक्टिव हैं। दूसरे वाले पे एक्टिव है। ठीक है ना। देखो ये एक ही पेज है, एक ही पेज ये है। यहाँ पर देख सकते हो बना हुआ है। देखो ये पेज एक ही है। तो इस तरह से हमारे पास पेज कई सारे आ जाएंगे। पेज ब्लैंक ब्लैंक जो है ब्रिक पर क्लिक करेंगे तो। ठीक है ना। अब हम आते हैं और देखते हैं कि ये टेबल क्या है। टेबल देखो यार टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारे इस क्लास में। हर एक क्लास में रखेगा, अपना इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है ना। तो टेबल का अलग ही महत्व होता है। जैसे देखो ये मुझे किसमें कुछ लिखना है। मान लो मुझे लिखना है नेम लिखना है। यहाँ पर नेम लिखना है और एक साइड में लिखना है
क्लास नेम या स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम लिखना है और फादर नेम मदर नेम लिखना है। तो हम यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, जितने हमें बॉक्स चाहिए उतने बॉक्स हम यूज कर सकते हैं, और नीचे डिटेल्स वगैरह लिखना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। जब से मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यार, एक ये निकल के आया डिजाइन और एक ये निकल के आया। अभी देखो इससे पहले नहीं था, है यहाँ पर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही मैं एक बार एक लिए का टेबल ड्रॉ करता हूँ तो देखो यार, बन करके तुरंत आ जाएगा। अभी नहीं है, लेकिन देखो ये डिजाइन और लेआउट आ गया। अब ये डिजाइन और लेआउट क्या होता है, ये दोनों इसको कस्टमाइज करने के लिए ही आए हुए हैं। जो हमारा बनाया हुआ है ये टेबल, इन सब कस्टमाइज करने के लिए ही बना हुआ है ये। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यार, इसमें मैं लिखता हूँ नेम है, फादर नेम, मदर नेम है, एड्रेस, एड्रेस लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर नेम लिख देते हैं, जेके मैं लिखता हूँ, फादर नेम राम लिख देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। तो देखो ये चीज कस्टमर इसमें भर सकते हैं आराम से, तो ये हमारा जो है हो जाएगा। अगर इसे बड़ा करना है तो यहाँ से देखो बड़ा कर देंगे। कहाँ से जो है ना ये बना हुआ है, ये लकीर, इसको मैं एक बार डिनोट करने की कोशिश कर जाऊंगा। यहाँ पर एक देखिएगा, अभी बन करके आएगा हमारे पास एक, जो है एक पॉपअप बन के आएगा। ठीक है ना। तो एक बार देख तो, जैसे इसको एक्टिवेट करा, एक्टिव किया तो देखो ये बन के आ गया। अभी इसको खींचेंगे तो ये बड़ा होता है चला जाएगा, देखो बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। और अगर हम इस पर बात करें तो देखो ये एक इस तरह से बन रहा है तीर, इसको ये सकरी करने के लिए होता है, छोटा करने के लिए, पतला करने के लिए बनना होता है। तो यहाँ से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा पतला ऊपर नीचे कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ये है, तो ये क्या होता है, इसको मूव करने की वो बोलते हैं, इसको मूव बोलते हैं। देखो जहां चाहेंगे वहां उसको मूव करा देंगे, है ना। तो इसको करेंगे। अब ये क्या होता है, इसको बड़ा करने के लिए, एक और ऐड करने के लिए, देखो ये ऐड हो रहा है, आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम जैसे मान लो लास्ट वाले पे हैं और यहाँ पर टैप कर देंगे, तो देखो टैप करते आ रहे हैं, यहाँ पर लास्ट है, टैप कर देंगे आ जाएगा, एक टैप कर देंगे, टैप प्रेस करेंगे टैप की, तो देखो एक का आ जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। लास्ट में रहेंगे एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा, टैप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को। अच्छा, टोटल रो को काउंट करना, टोटल रो पे क्लिक करेंगे। टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। टोटल बैंड्स कितने हैं, तो ब्रांडेड कितने हैं वो भी क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसको कस्टमाइज करना है कलर वाइज स्टाइल वगैरह, तो इसके स्टाइलिश वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख लो इसके स्टाइल्स बदल बदल रहे हैं, है ना। अगर हमें इसे स्टाइल्स वगैरह को थोड़ा लेना है, कलर वगैरह, तो कलर ले सकते हैं। इनकी सेटिंग करनी है तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज करना है अलग अलग। बट ये सेल का ही होगा, देखो एक सेल है ये। तो देखो यार, एक ही कलर एक ही में हो रहा है ना, देखो ये सिर्फ ग्रीन वाला इसमें भर गया। ठीक है। तो ये सेटिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सेल के लिए ही है, ध्यान है बात, ये नहीं कि पूरे के ओवरऑल के लिए है। ये पूरे ओवरऑल के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है एक एक सेल के लिए था। इसको जो बॉक्स है ना, इसको सेल बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो ये सेल के लिए ही बना हुआ है। ठीक है ना। अब आते हैं, देखो यहाँ पर एक और है, ये बॉर्डर स्टाइल से। तो इनके बॉर्डर किससे देना चाहते हो, देख लो ये बॉर्डर, डबल बॉर्डर, ट्रिपल बॉर्डर, वो लगा सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं बॉर्डर का पेन्स वगैरह देखते जाते हैं, तो देखो ये कितने मोटे मोटे पेन्स हैं। ये पेन्स हम यूज कर सकते हैं बॉर्डर के लिए, तो ये आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसा हम चाहेंगे वैसे हम बना सकते हैं इसको, जो चीज़ें चाहें वो चीज़ें हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। फिर बॉर्डर को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर हम ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो देखो ऑल बॉर्डर हो गया ये। अगर हमें सबके सब करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, तो ये सबके सब बॉर्डर में बन गया, और एक अच्छे से स्टाइलिंग बन गई है। ठीक है ना। तो ये रहा अपना बॉर्डर। पेन वगैरह जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से पेन ले सकते हैं, यहाँ पर कलर वगैरह पेन का कलर चूज कर सकते हैं, तो पेन में आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा चीज, बॉर्डर का प्रिंटर कैसा चाहिए, तो ये प्रिंटर तो आपने देख ही लिया होगा यार। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये इससे हम क्या करते हैं। यहाँ से हम इस बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं जो हमें चाहिए, हेडिंग वगैरह। ठीक है ना। यहाँ इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, यहाँ इसका कलर कर सकते हैं, यहाँ इसका बॉर्डर का लाइनिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेआउट में आप आते हैं, देखते हैं क्या है।
तो देखो यार, लेआउट में वही चीजें हैं जो हमने बताया था। हालांकि लेआउट अभी हम दूसरे चीजों में सीखेंगे, बस हम इतना ही अब इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है ना। आगे हम इंसर्ट टैब पे भी आते हैं, तो और देखते हैं। देखो और भी चीजें हमारे पास है। इंसर्ट टेबल है। तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं करेंगे, तो देखो कितने हमें रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, वो हम क्लिक करते हैं। मान लो 10 लिखा हुआ, 10 कर दिया, और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 हमें चाहिए, और रो तो 5, और ओके कर देता हूँ, 5 बन करके आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से आ करके और इसे ड्रैग करना पड़े कि कितना कितना चाहिए, काउंट करना पड़े, 1 2 3, यानी एक रो हो गया, 2 3 4, फिर 5 6 7, इस तरह से ना करना पड़े। हम बस सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इंसर्ट टैब पे, और कितना रो कितना कॉलम चाहिए उस पर एंटर करके ओके कर देंगे, तो वो बन करके आ जाएगा। तो ये सबसे बेटर ऑप्शंस है यार, इसीलिए मैंने इसको आपको बताना समझ अच्छा समझा। ठीक है ना। अभी देखो, चलो ये तो समझ में आ गया ऑप्शंस। आगे और समझते हैं कि क्या है इस टेबल में। तो टेबल में ड्रॉ टेबल भी है। अब हमें अगर ड्रॉ करना है, मान लो कोई एक एक पर्टिकुलर बनाना है, जैसे फॉर्म बनाते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर या फीस, या फिर एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर टिक करो वहां पर टिक करो, ऐसे बनाते हैं ना। ऐसे बना होता है टिक, यहाँ पर टिक करो, रजिस्ट्रेशन फीस लिखा होता है, यहाँ पर टिक करना है। मेल हो फीमेल, यहाँ पर टिक करना होता है बॉक्स के नीचे। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बॉक्स बनाने हैं हमें, ये तो यहाँ पर हम टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझ में आए होंगी, आई होप, कि अगर हमें एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सेल सीट स्प्रेड शीट करना है, तो यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करेंगे लास्ट वाले पे, तो ये एक्सेल पे जंप कर देगा, और एक्सेल का डाटा यहाँ पर जो हम चीजें लिखेंगे, वो चीजें यहाँ पर लिख करके आ जाएंगी। ठीक है ना। MS वर्ड में। फिलहाल मैं इसको आपको अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने एक्सेल तो सीखा नहीं है, तो एक्सेल के बारे में भी सीखना जरूरी, इसमें जरूरी नहीं है। और मैं इसका अलग से क्लास भी दूंगा, क्योंकि यार देखो ये बहुत लंबा है, और ये बहुत अच्छा समझाना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, MS वर्ड में बुक बनाते हैं, और बुक के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन वगैरह भी बनाते हैं, पेपर वगैरह। तो वहां पर हमें एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम एक्सेल से बना करके डाटा और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम भी बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है ना, कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं कि जो हमारा ये था ना, इसमें से मैंने एक छोड़ा था, उसको हम अब कवर अप करते हैं, ये लेआउट वाले। तो लेआउट है क्या चीज। तो इसके लिए अभी देखो बात करते हैं। तो लेआउट में हमारे पास ये है सेलेक्ट का। अब सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट कर पे करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें सेलेक्टिंग का चीजें हैं, कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, देखो एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसमें रो करना है तो रो हो जाएगा। और अगर सेल को सिलेक्ट करना है तो सेल को सिलेक्ट, टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टिंग का चीज़ें है, सिंपल है। इसमें वो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा महारत नहीं था करना था। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं ग्रिड लाइन की बात करते हैं। तो दो ग्रिड लाइंस क्या होगा, इसमें छप जाएगा, ऐसे ग्रिड लाइन भी आपने दिखाई दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी पे आएंगे तो प्रॉपर्टी में बताएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें से लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखो ये प्रॉपर्टी में कितना मार्जिन चाहिए, कितना रो कितना कॉलम, ये सब चीजें सेट करके हम सेंटर में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, राउंड में होना चाहिए, ये सारी चीजें करेंगे तो ये सेंटर बीच में राउंड में सब कुछ चीजें सेटअप हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है ना। अगर हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, एक टेबल हमें और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने वहां बताया था वैसे यहाँ पर भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगे आराम से, आराम से ये ड्रॉ होते चले जाएंगे। जैसे हम ड्रॉ करना चाहेंगे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ड्रॉ टेबल हुआ। अगर हमें कोई इरेज करना है, कि मान लो ये मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये हम खाने को नहीं चाहिए, तो इसको मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा। तो देखो यार ये बॉक्स मिट रहा है, मिट रहा है ना। तो देखो ये बिल्कुल बिल्कुल के आराम से क्लीन हो रहा है, इसमें नो इश्यूज है। ठीक है ना। तो मेरे को इरेज करनी है, तो यहाँ से अगर मान लो मैं कोई लाइनिंग मिटानी हो, ऐसा कुछ कहानी करना हो, तो हम आराम से कर सकते हैं, इरेजर की मदद से हम आराम से इसको मिटा सकते हैं। कोई इश्यूज नहीं है अपने को। ठीक है ना। तो अगर मान लो मुझे ये लाइनिंग मिटानी है, तो ये दोनों मिला करके एक करनी है, तो देखो ये एक कर दिया मैंने इन दोनों को मिला करके। तो इस तरह से हम इरेजर से इरेज कर सकते हैं जो चीज़ें इरेज करना चाहें। ठीक है ना। अब आते हैं डिलीट। तो डिलीट पे हम आएंगे, तो कोई रो करना है डिलीट, कोई कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये देखो एक यहाँ से हट गया। अगर कोई डिलीट करनी है, कोई रो कॉलम टेबल पूरा डिलीट करना है, तो टेबल कर देंगे, टेबल डिलीट हो गया। हालांकि हम सर्च करके बैक स्पेस से भी इसे मिटा सकते थे। ठीक है ना, स्पेस क्लिक करके बैक स्पेस से कर सकते थे, इसको मिटा सकते थे। ठीक है ना। अगर हमें कोई इंसर्ट करना है, इंसर्ट एवं रो, देखो ये ऐड हो रहा है,
ये तो ये देखो ये ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये ऐड कर सकते हैं इसी बात है। यहाँ पर ब्लू नीचे ऐड करना है तो नीचे ऐड कर देंगे, देखो ये नीचे ऐड हो रहा है। लेफ्ट में करना है लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में करना है राइट में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, आई होप, कि क्या होता है ये चीजें, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर हमें कोई चीज मर्ज करनी हो तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और देखो ये इन तीनों को मिला करके एक करना है तो ये मर्ज पे क्लिक कर देंगे, तो देखो ये तीनों का मिला करके एक बन गया यहाँ पर, देखो इन तीनों का। अगर मुझे ये दोनों को करना है, इन दोनों को सेट करना है, इन दोनों को मिला करके एक बनानी है, तो यहाँ पर हम मर्ज कर देंगे, तो देखो ये मर्ज हो गया है। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो मर्ज हो गया है। देखो ये एक सभी को मिला करके एक अकेला सेल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मर्ज भी कर सकते हैं। अगर सेल को स्प्लिट करना है तो स्प्लिट भी कर सकते हैं, देखो यार, दो नंबर को एक में करना है, तो देखो ये इसमें क्या हुआ कि एक सेल में दो आ गया है, देखो ये एक, ये देखिए इसमें भी अगर करना है हमें, मान लो इस पे दो तीन करना है, तो यहाँ पर हम आएंगे सेल स्प्लिट में, देखो मैं करना चाहिए रो, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ दो, तो यहाँ पर दो कर दिया तो देखो दो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो इसमें इसमें दो बन गया है ना। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, अगर ड्रॉ करना होता तो ड्रॉ करके भी बना सकते थे, वैसे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये टेबल बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि यार टेबल में हम टेबल बनाते हैं ना, बुक वगैरह या फिर किताब वगैरह या फॉर्म वगैरह, तो टेबल का हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं टेबल को ज्यादा समझना जरूरी समझा, ठीक है ना। आगे हम समझते हैं, टेबल को स्प्लिट करना है तो यहाँ पर स्प्लिट भी कर सकते हो, तोड़ दिया मैंने, यहाँ पर आते हैं। और अगर इसको भी स्प्लिट करना है यहाँ से, तो यहाँ से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से टेबल टूट गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं हमारी स्प्लिट करने वाली चीजें। ऑटो फिट करनी है तो ऑटो फिट कर सकते हैं, देखो ये ऑटो फिट हो रही है, सबके सभी आगे पीछे थे वो सब बराबर हो गए, ठीक है ना। और अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो इसको भी ऑटो फिट कर सकता हूँ। विंडो के वन में करना चाहता तो विंडो के वन में कर सकता हूँ, अगर इसको मैं करना चाहूँ कंटेंट बेस्ड में, तो कंटेंट बेस्ड में हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जैसा चाहे वैसा हम इसको फिट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि विंडो और कंटेंट बेस्ड में इस पे हम करना चाहें तो इसको कंटेंट बेस्ड पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जिस तरह से चाहें उस तरह से हम कर सकते हैं, विंडो कंटेंट जो भी चाहे वो उस तरह से हम कर सकते हैं। इसकी हाइट वगैरह बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर देखो ये हाइट बढ़ रहा है, यहाँ से घटा भी सकते हैं। और यहाँ से विड्थ का करना है तो विड्थ भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये साइड से कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जरूरी थी अपने को समझना, इसलिए मैंने समझाना ये समझा, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो ये सब चीजें को बहुत जरूरी है। अगर हम काम करेंगे एमएस वर्ड पे तो ये सब चीजें बहुत ही मायने रखेंगी, ठीक है ना। डिस्टर्ब करना है तो डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर देते हैं, इसमें से कोई भी एक चीजें को डिस्टर्ब करना हो डिस्टर्ब कर सकते हैं। हालांकि मैं इन दोनों को बाद में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार देखो ये सब चीजें थोड़ा सा एडवांस में है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ज्यादा से करूंगा। ऐसे सिलेक्ट करके ये होगा, बट अभी मैं सोचता हूँ कि इसको ना ही बताऊँ तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो डिस्टर्ब कर देंगे तो देखो डिस्टर्ब होंगी ये होंगी। अच्छा इसमें हमारे पास ये क्या है, तो अलाइनमेंट करना है। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ इसमें लिखा हुआ है, इनको सेंटर में रख लेना है, बीच में करना है, तो इसको हम ऐसे क्लिक करके और इसको सेंटर में ला जाए तो सेंटर में है, देखो यार सेंटर में आ गया ना, देखो आप यार देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है ना। तो जिस तरह से चाहे उस तरह से हम यहाँ पर इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। फिर इसका डायरेक्शन कहाँ पर हो, इस तरह से हो, दूसरी तरह से हो, तीसरी तरह से हो, देखो ये। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। और मार्जिन अगर सेट करना है तो हम इसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, कि कहाँ से कितना तक ये प्रिंट हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मार्जिन, तो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं आराम से अपने हिसाब से, मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितना टॉप में हो, कितना बॉटम में हो, ये सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आराम से हमारा जो है मार्जिन बन करके आ जाएगा, देखो ये मार्जिन बन करके आ गया, ठीक है ना। अगर हमें शॉर्ट कुछ करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, देखो ये लिखा है शॉर्ट, तो शॉर्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ वाइज या सेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं या टेक्स्ट वाइज कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हालांकि देखो यहाँ पर मिलेंगे नंबर वाइज कर सकते हैं, तो नंबर वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं है इस टेबल में, बट अगर हमें लिख करके शॉर्ट करना हो तो हम नंबर वाइज कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं, या पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये देखो ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर हमें कुछ चीज लिखा हुआ है अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट में यहाँ पर हम इसे क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल में, मार्क्स में, पैराग्राफ में, और यहाँ पर ये मार्क को डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये ऊपर वाला टेक्स्ट हट गया टेबल, क्योंकि कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, वो लिखावट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला में कर सकते हैं यार, ठीक है। सम काउंट एवरेज जो भी चीजें फार्मूला लगाना हो वो लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख करके आ गया।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये दो चीजें समझ में आए होंगे, ये क्लियर लेआउट का लेआउट में जितने भी ऑप्शन है वो आए होंगी, और दूसरा डिजाइन में जो चीजें हैं वो आएंगी होंगी। ठीक है ना। यार एक आप अपनी तरह से ना एक बार लगाने की कोशिश करोगे और करना की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है और कैसे ये एक तरह से अच्छे से वर्क करता है। एक बार देखो, क्योंकि कोई टीचर भी ज्यादा नहीं बता पाएगा, बस इतना बेसिक बता सकता हूँ, बता देगा कि जो है कैसे क्या होगा, और आपको जब करोगे ना तो प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें क्या है। ठीक है ना। तो अब हमने जो इस क्लास में सीखा इंसर्ट टैब में, वो हमने पेज को सीखा है और टेबल। ठीक है ना। टेबल में जितने ऑप्शन है इन सभी को सीखा है, बस ये हमारा बाकी है, ये हम आगे एक्सेल सीखेंगे उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है ना। और इसी के साथ हमने ये जो इसका जो टैब ओपन होकर के आता है डिजाइन और लेआउट, ये चीज हमने सीखा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जो है इंसर्ट टैब में ही इलस्ट्रेशन के बारे में, जो पिक्चर्स वगैरह सब इस इलस्ट्रेशन में है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बैन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों जितना मैं सिखाया आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए बाय बाय। और मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबी ज़्यादा हो जाएगी।